Hey guys, how are you all? My name is मुक्ता थी और हम लोग कर रहे थे अरब जोग्राफर्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन अरब्स। वो हमने फैक्टर्स देखे थे। उसके अलावा हमने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखा था अरब जोग्राफर्स का, क्योंकि एग्जाम में कई दफा पूछा जाता है। तो वो हमने एक ट्रिक से याद किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं जोग्राफर्स को इन डिटेल में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। उससे पहले आपको बता दें कि आपका जो ये स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, इसके लिए एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ओनली एट आवर ओन एप्लीकेशन विच इज क्रॉक्स एकेडमी। और इसमें आपको एक फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये फ्री टेस्ट राजस्थान ज्योग्राफी का है। राजस्थान ज्योग्राफी का फ्री टेस्ट आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो दोनों ही अगर आप किसी और सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप ये फ्री वाला टेस्ट तो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये फ्री टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज राजस्थान ज्योग्राफी का है। तो इससे आपको इनफैक्ट यही पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। राइट। तो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और क्रॉक्स एकेडमी एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे अभी डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे। इट इज अवेलेबल। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अरब जोग्राफर्स की जो क्रोनोलॉजी जो हमने कल ये देखी थी कि मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से जो जोग्राफर्स हैं वो किस तरीके से, जैसे अल मसूदी सबसे पहले आए थे, फिर हॉकल, मकदीसी, बिरूनी, इदरीसी, बतूता एंड देन उसके बाद में खलदुन। तो इसे हमने एक इस ट्रिक से याद किया था, माई हैप्पी मदर बॉट आइसक्रीम बिफोर किड्स। तो आज हम सबसे पहले इन जोग्राफर की बात कर रहे हैं विच इज अल मसूदी। देखो, अल मसूदी टाइमलाइन आपसे एग्जैक्टली नहीं पूछी जाती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 9th सेंचुरी का है या ये वाला जोग्राफर 10th सेंचुरी का है। इनका जन्म ध्यान रख लेना। इनका जो बॉर्न है वो बगदाद में हुआ था, अल मसूदी का। अल मसूदी जो है ये एक हिस्टोरियन भी थे। ये ट्रैवलर थे, क्योंकि अरब में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा कि जो मोस्टली यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहा है जोग्राफर्स का, वो ट्रैवलिंग के थ्रू रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल करते थे और उसके हिसाब से वो चीजें कंट्रीब्यूट करते थे। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है। सो देयर इज अ चांसेस कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, हेरोडोटस ऑफ द अरब्स। राइट। तो ये किसे बोला गया? अल मसूदी को बोला गया है। इन्होंने बहुत सारे ज्योग्राफी में भी देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड्स में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने ओशियोनोग्राफी में कंट्रीब्यूट किया था, मीटियोरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इन सब में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। मतलब इन्होंने काफी काम किया था इसको लेकर के। इनफैक्ट लैंडफॉर्म की स्टडीज को लेकर के, एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने वर्क किया था, और अरेबिक फोकलोर, ये सब एरियाज थे जहां पे अल मसूदी ने काम किया था। इनके जो फेमस वर्क है, यानी कि इनकी जो बुक्स हैं, ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से गोल्डन मेडोज किताब मुरज़ल दबाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। गोल्डन मेडोज किसकी बुक है? तो अल मसूदी की बुक है। ठीक है। ये दो बुक्स हैं जिनके नाम अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे हैं, बट हाँ पूछे जा सकते हैं। किताबल तबनवाल इशरफ और किताबन अकबर जमन। किताबल औसत एक बार पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, तो ये भी अच्छा है, ध्यान रखना। अरेबियन जो ये अरब जोग्राफर्स हैं, इनकी जो बुक्स और मैच द फॉलोइंग में करके क्वेश्चन आता है कि बुक्स दी जाती हैं एंड देन ये कौन से जोग्राफर की है, तो आपको पता होना चाहिए। अल मसूदी के लिए दो बुक्स तो एटलीस्ट जरूर याद कर लीजिएगा, गोल्डन मेडोज एंड किताब अल औसत। आगे भी कुछ बुक्स आएंगी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, अल मसूदी जो थे, इनको बहुत क्लैरिटी थी इस चीज की कि जो अर्थ है वो स्फीयर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ना जो डार्क एज थी, डार्क एज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आ गया था? वापस वही कि अर्थ क्या है, एक फ्लैट डिस्क है ना, वो यही मानने लग गए थे। बट अल मसूदी को बहुत क्लियर था कि भाई अर्थ जो है वो क्या है, एक स्फीयर है। इन्होंने इनफैक्ट ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को मतलब की जो लिमिट्स है उनको डिटरमाइन करने की कोशिश की थी। इन्होंने उस चीज को डिफाइन करने की, ओशियन कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ तक हैं उसको इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की थी। अरेबियन सी, क्योंकि देखो एक चीज है कि बहुत सा जब जोग्राफर अपनी ही जगह की स्टडी करते हैं तो उनको लगता है जो मतलब जहाँ पे वो है वही मतलब सेंटर में है। जैसे कि जेरूसलम है तो वो अर्थ के वो मतलब कि सेंटर में है। और अगर हम अरेबियन सी की बात करेंगे तो ये अरेबियन सी को मानते थे कि भाई लार्जेस्ट है ये, मतलब कि दिस इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड।
राइट। तो ये अरेबियन सी को सबसे बड़ा सी मानते थे। एक चीज इनकी जो इम्पोर्टेंट है अल मसूदी की, वो ये थी कि कैस्पियन सी, इन्होंने बोला था कि कैस्पियन सी जो है वो किसी भी दूसरे सी से कनेक्टेड नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। कैस्पियन सी जो है वो किसी भी दूसरे सी से कनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बताया था कि ऑक्सस जो है वो अरल सी के अंदर फ्लो करती है, रिवर। राइट, ऑक्सस रिवर जो है फ्लो करती है अरल सी के अंदर। इन्होंने टोलमी ने, देखो टोलमी ने ये चीज कही थी कि इंडस रिवर जो है वो नाइल रिवर से कलेक्टेड है, जो कि गलत बात है, क्योंकि इंडस कहाँ पे और नाइल कहाँ पे है ना, नाइल अफ्रीका में आ जाती है, इंडस हमारे यहाँ पे इंडिया में और इधर आती है। तो जो इन्होंने ये चीज जो टॉलमी ने बताया था कि इंडस नाइल से कनेक्टेड है, ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो टॉलमी की भी इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। डू रिमेम्बर दिस एज वेल। मॉनसून विंड्स के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था। मॉनसून विंड्स की अगर बात आए तो वहां पे कौन से जोग्राफर की बात की जाए, अल मसूदी की। राइट, एम से मसूदी, एम से मॉनसून, याद रख लीजिए। तो मॉनसून विंड्स जो है, इन्होंने बिल्कुल अर्ली डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले जो अगर मॉनसून विंड्स के बारे में किसने बात की थी, किसने बताया था उसके बारे में। और जो इंडियन ओशन में नेविगेशन की, भाई इंडियन ओशन में जब ट्रेवल करते हैं, इंडियन ओशन में जब नेविगेट करते हैं, तब उस समय इन विंड्स का क्या यूसेज होता है, मतलब किस तरीके से ये विंड्स हेल्पफुल रहती हैं। तो उसको लेकर के भी इन्होंने सबसे पहले बताया था, मॉनसून विंड्स के बारे में मेनली। ठीक है। अल मसूदी के बारे में इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन का भी जो था उसके बारे में भी बताया था। इनफैक्ट जो लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन है उसके बारे में भी इन्होंने बात की थी। अ, एक चीज में बहुत अच्छी बताई कि जब एक नाविक जब मतलब सेल करता है, यानी कि जब यात्रा करता है, जब एक वोयाजर जो है जब वो सेल करता है, तो उस टाइम पे क्या है, वो किस तरीके की वेदर कंडीशंस को फेस करता है, वो चीजें भी इन्होंने डिस्क्राइब की थी। क्योंकि खुद भी बहुत ट्रैवल करते थे ना, सो ही कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू दैट, ही कैन टेल दैट कि भाई क्या क्या चीजें एक वोयाजर को फेस करनी पड़ती है, जब वो किस तरीके की वेदर कंडीशन से उसको जूझना पड़ता है, जब वो मतलब कि नाव चला करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ऐसा जो बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स होते हैं, उस तरीके का। क्योंकि उस टाइम पे इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे और इतनी अच्छी मतलब वो भी नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से ये चीज मैं बोली। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें अल मसूदी को लेकर के, तो अल मसूदी जो थे, इन्होंने मैन और एनवायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया था। ह्यूमन ज्योग्राफी में अल मसूदी के बारे में ध्यान रखना कि इन्होंने मैन और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को मतलब कि को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को इनहैबिटेड, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं, ये पूरे इनहैबिटेड वर्ल्ड को इन्होंने 7 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन से 7 रीजन्स में डिवाइड किया था? एक इन्होंने पर्शिया बता दिया था, एक अरब्स हो गए, एक ग्रीक्स हो गए, इजिप्टियन, लीबियंस हो गए, टर्क, हिंदूज और चाइनीज। ऐसे करके कहा कि भी पूरे वर्ल्ड में ये 7 रीजन है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। राइट, तो वो इन्होंने 7 रीजन्स को इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया था। तो ये अल मसूदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाउ कम टू इबन हॉकल। इबन हॉकल के बारे में अगर बात करें, तो इबन हॉकल का रियल नाम इबन हॉकल नहीं था, इनका रियल नाम था मोहम्मद अब्दुल कासिम। ये बगदाद के रेजिडेंट थे, बट इनका जो जन्म होता है वो निजिबिन के अंदर होता है 10th सेंचुरी में। तो ये उसके बाद में आए थे, ठीक है ना, मसूदी के बाद में। उसके बाद में आए थे। इनफैक्ट देखो पहले क्या था कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स वगैरह हुआ करते थे, जैसे एरिस्टोटल वगैरह, वो ये कहते थे कि जो टॉरेट जोन है, जैसे कि अर्थ है, राइट, अर्थ के इक्वेटर, और ये जो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है ना, ये जो टॉरेट जोन, वो कहते थे कि भाई जो ग्रीक फिलोसोफर्स है, क्योंकि पहले यहाँ पे किसी ने ट्रेवल तो किया नहीं था, दे सेड कि यहाँ पे एक्सेसिव हीट होने की वजह से ये जो रीजन है, दिस इज अनइनहेबिटेबल, मतलब कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बट इन्होंने इस कंसेप्शन को अबैंडन कर दिया था, यानी कि गलत साबित कर दिया था, क्योंकि ये ट्रेवल किए थे साउथ ऑफ इक्वेटर। इस साउथ ऑफ इक्वेटर ने ट्रेवल करके बता दिया, नहीं नहीं भाई लोग भी रहते हैं वहां पर, है ना। तो ही abandoned द रॉन्ग नोशन अबाउट द inhabitability ऑफ द ट्रॉपिकल जोन, कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, इन्होंने कहा नहीं रहते हैं। इन्होंने ट्रेवल किया था यहाँ पे, इन्होंने यूरोप को एक आइलैंड के रूप में कंसिडर किया था, बताया था कि भाई यूरोप जो है वो एक आइलैंड है। इनफैक्ट ये इकलौते ऐसे अरब जोग्राफर्स थे जिनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो एग्रीकल्चर की नॉलेज अगर पूछा जाए कौन से अरब जोग्राफर को सबसे ज्यादा थी, तो आप ये बहुत बता सकते हैं इबन हॉकल। इनकी फेमस बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
एक तो ये रॉन्ग नोशन वाला कि भई जो लोगों को पहले था कि भई इक्वेटर के यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो वो बात मतलब इन्होंने गलत साबित की थी कि नहीं वहाँ पे है। और एक ये इनका फेमस वर्क यानी कि जो इनकी बुक थी, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और यहाँ पे एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, बुक जो है रूट्स एंड रियल्म्स नाम से बुक सिर्फ इब्न हॉकल ने ही नहीं लिखी थी। देयर आर टू अदर जोग्राफर्स, टू अदर अरब जोग्राफर्स जिन्होंने बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स लिखी थी। वो क्या नाम है उसमें? उसमें एक नाम आता है इब्न खुर्दाबदे, खुर्दाबदेह, और दूसरा नाम आता है अल इश्ताकरी, अल इश्ताकरी, राइट? ये दो नाम है रूट्स एंड रियल्म बुक से जो कि रिलेटेड है इब्न हॉकल के अलावा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इब्न हॉकल नहीं दे रखा हो तो ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक नाम होगा, राइट? तो ये बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म्स कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिएगा। ये इब्न हॉकल से रिलेटेड है, ये अल इश्ताकरी से रिलेटेड है, राइट? नाउ कम टू अल मकदीसी। अल मकदीसी जो है, इन्होंने, इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था। एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था। और इनका जो एम्फेसिस था वो यही था कि भाई जो रीजनल ज्योग्राफी है उसको इन्होंने क्लाइमेटिक डिवीजन में मतलब कि डिवाइड किया था। मतलब रीजनल ज्योग्राफी जो है, इनका जो एम्फेसिस था दैट वाज ऑन रीजनल ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक डिविजन्स। ये इनकी बुक का नाम है। खैर, इस बुक का नाम अरेबिक में है, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। नाम लिख दिया इसका, बट ये जरूर याद रखिएगा कि रीजनल ज्योग्राफी को इन्होंने क्लाइमेटिक डिविजन्स पे के बेस पे बताया था और 14 क्लाइमेटिक जोन्स पे डिवाइड किया था। इन्होंने बताया था कि क्लाइमेट जो है वो सिर्फ लैटिट्यूड के बेसिस पे ही नहीं हम बता सकते कि भाई हमने बता दिया टॉरिड है, टेम्परेट या पोलर रीजन है। इन्होंने कहा कि जो ईस्ट और वेस्ट की पोजीशन है वो भी क्लाइमेट को डिसाइड करती है कि भाई किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, वो ईस्ट वेस्ट पोजीशन से भी डिसाइड किया जाता है। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो वर्ल्ड का जो मोस्टली जो लैंड एरिया है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि सही बात भी है ना? तो वर्ल्ड का जो मोस्टली लैंड एरिया है विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये बात मकदीसी ने कही थी। नाउ कम टू अल बिरूनी। अल बिरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी से बहुत चीजें पूछी जाती है। इनका ओरिजिनल नाम था अबू रयान मोहम्मद, राइट? अबू रयान मोहम्मद अल बिरूनी का नाम था। इनका जन्म जो है वो उज्बेकिस्तान की खीवा में हुआ था। उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 27 बुक्स लिखी थी, बहुत ज्यादा किताबें लिखी थी इन्होंने। 27 इन्होंने बुक्स लिखी थी और बहुत सारे ज्योग्राफी की बहुत सारे थीम्स के ऊपर लिखी थी। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं उसमें एक तो किताबुल हंद है, किताबे हिंद है, जो कि कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है विच इज कुनान अल मसूदी। अल कुनान अल मसूदी जो है, दिस वाज द मैग्नम ओपस ऑफ अल बिरूनी। मैग्नम ओपस मतलब कि इनका मास्टरपीस था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी। ठीक है, तो ये दो बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। किताबुल हिंद ऑलमोस्ट सबको पता होगा अगर आपने एक बार इस टॉपिक को पहले पढ़ा है तो। अल कुनान अल मसूदी याद रखना। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अल कुनान अल मसूदी है बट ये बुक लिखी है बिरूनी ने, ठीक है ना? अ, अम, तो फिर उसके अलावा एक और इनकी बुक है वेस्टेज ऑफ द पास्ट, अथर अल बगिया, तरीकुल हिंद, किताबल जमैकर, किताबल सिदना, ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछी हुई किताबें हैं। तो इनकी ये बुक्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कुछ और भी बुक्स के नाम हैं, जैसे कि इन्होंने यूनिवर्स से रिलेटेड जो बुक है अल तहदीद, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी हुई है। रिस्लाह, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक अल बिरूनी की, जहां पे इन्होंने डे एंड नाइट के फिनोमिना को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पोलर रीजन पे 6 डेज, सॉरी 6 मंथ जो है वो डे रहता है, 6 मंथ नाइट रहती है, वो सब चीजें उन्होंने बताई है। तो इनकी जो बुक्स हैं उसमें अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी हो तो एक तो हमने किताब अल हिंद याद रख ली, एक अनकुरान मसूदी हो गई, अल तहदीद हो गई, अल रिस्ला, रिस्ला हो गई, उसके अलावा आपकी किताब अल जमाइकर, किताब अल सदना हो गई। ये सारी किताबें इनकी हो गई। तिरकुल हिंद भी याद रख सकते हैं। तो ये बुक्स हैं। ये जो कुनान अल मसूदी जो है ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक है, ठीक है ना? एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पे इन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया हुआ है। देखो आजकल क्या है,
अब एग्जाम का हम देख रहे हैं पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हुआ भी है। इनफैक्ट पिछला पेपर में ही आपने देखा था कि चीजें आपसे थोड़ा सा डेप्थ में पूछी जाती हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ आपसे ये पूछा जाता था मैच द फॉलोइंग में ये किताब किसने लिखी। अब आजकल थोड़ा बहुत आपसे किताब के अंदर का भी पूछा जाता है कि भाई ये बुक जो है वो किस पे बेस्ड थी, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा बहुत चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि ये जो इम्पोर्टेंट बुक है कुणाल अल मसूदी, ये सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में बताती है। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक है, जहाँ पे ट्विलाइट्स के बारे में कि भाई ट्विलाइट्स जो है वो कब होता है, जब सन है 18 डिग्री बिलो होराइजन होगा। ट्विलाइट यानी कि जो डॉन डस्क का जो पीरियड है ना, जो सांझ और संध्या का और सुबह का जो भोर का पीरियड होता है, वो वाला टाइम जो है वो भी इन्होंने बताया कि वो कब ट्विलाइट होती है, जब सन जो है वो 18 डिग्री बिलो होराइजन होगा। इन्होंने ये भी बताया कि चेंजेस इन द हाइट ऑफ टाइड्स एंड एब्स ड्यू टू चेंजेस इन द फेजेस ऑफ मून, की मून की जो चंद्रमा की जो फेज है उसमें जो चेंज जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे ही टाइड्स और एब्स के अंदर भी की हाइट में भी चेंज होते हैं। तो ये सारी बातें भी इन्होंने इसके अंदर बताई थी। अलबिरूनी इसके अलावा अलबिरूनी ने ये भी बताया कि जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वो कैसे बने हैं, कि भाई रिवर जो है वो अपने साथ में बहुत सारे डिपॉजिट, बहुत सारे सिल्ट लेकर के आई, बोल्डर्स और बहुत सारा मटेरियल अपने साथ में लेकर के आई, और उसने आकर के वहां पे उसको डिपॉजिट किया और उससे बने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से फ्लड्स और स्प्रिंग्स आते हैं, तो उसका भी कारण इन्होंने दिया। रीजनल ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो अल बिरूनी ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बारे में बताया था। अल बिरूनी ने रीजनल ज्योग्राफी में तीन रीजन्स के बारे में की डिटेल्स के बारे में बताया था, जैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बारे में। इन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी भी लिखी थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अरब ज्योग्राफर ने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखा था। और इन्होंने इंडिया के जो सीजन्स है उसके बारे में बिल्कुल करेक्ट अकाउंट दिया था, मतलब कि करेक्ट बात बोली थी कि किस तरीके से इंडिया में मतलब कि सीजन्स होते हैं। तो ये सारी बातें अल बिरूनी ने की थी। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस। इन्होंने इंडस के बारे में ये बताया था कि इंडस का ओरिजिन कहाँ से है, उसका कोर्स, उसका फ्लड, ये सब चीजें इंडस के बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अल बिरूनी ने ही प्रोवाइड कराई थी। तो दिस वाज अबाउट अल बिरूनी। अब इसके बाद में जो बाकी के मतलब जो अरब ज्योग्राफर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द ही आपसे अगला वीडियो लेक्चर शेयर करूंगी। और अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो क्रॉक्स एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं एक कंपाइल करके ही तीनों पार्ट्स की क्रॉक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल जो सेक्शन है वहां पे मैं ये शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से ये ले लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसकी सारी पीडीएफ जो है वो सारी आपको क्रॉक्स एकेडमी में फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।